औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। सीएसएस का और पीएमएस का सिलेबस जो है वो एक जैसा ही है। अगर सीएसएस में पॉलिटिकल साइंस के स्कोरिंग ट्रेंड को देखा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें 120 प्लस मार्क्स इजीली ले सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ ही आप इसमें 120 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है इसका, याद करना तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ज़्यादातर जो डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स को वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट और मुस्लिम पॉलिटिकल थाट के जो फ़िलासफ़र्स हैं उनको स्टडी करने में होती है। बाकी जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की आउटलाइन को देखें तो इसमें सिर्फ इस तरह से नाम लिखे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, एरिस्टोटल। अब प्लेटो और एरिस्टोटल में आपने क्या पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने कोई स्पेसिफिक सीएसएस से रिलेटेड बुक बाय की हुई है फिर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बुक एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, दूसरा क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरीज ही होंगी। लेकिन अगर आप किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप टॉपिक वाइज चल रहे हैं और ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करके पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने इसमें फ़िलासफ़र्स में आपने क्या क्या पढ़ना है? तो इनकी जो पॉलिटिकल थेरीज़ हैं सिर्फ उन्हीं को स्टडी करना है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। इसके साथ आपने पास्ट पेपर एनालिसिस भी कर लेना है, तो वो आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है एक वेबसाइट पर। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये इस तरह से कि पास्ट पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को देखें तो जब यहाँ पर एरिस्टोटल की बात हो रही है, एरिस्टोटल पे क्वेश्चन आया है तो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पे आया है। तो अब आपको पता चल गया है कि आपने एरिस्टोटल में क्या पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को स्टडी करना है कि स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में जो एरिस्टोटल ने थीरीज पेश की हैं वो कौन सी हैं और एरिस्टोटल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। इसी तरह से जब मैशियावेली पे क्वेश्चन आया है तो वो पावर पॉलिटिक्स पे आया है। इसी तरह से पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको कंपैरिजन भी आ सकता है 2-3 फ़िलासफ़र के दरमियान। और कुछ पेपर्स में तो ऐसा है कि आपको दोनों क्वेश्चन पेपर 1 के पार्ट 1 में वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आगे हैं, और कभी ऐसा हुआ है कि एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आता है और एक इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट से। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के फ़िलासफ़र्स और इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट के फ़िलासफ़र्स दोनों को ही स्टडी करना है। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ चैनल्स भी शेयर कर देती हूँ जिससे आपको बहुत आसानी होगी इन फ़िलासफ़र्स को स्टडी करने में। एक चैनल है यूट्यूब पर क्विक रिव्यू के नाम से। इस चैनल को जब आप ओपन करते हैं तो इसकी आपने प्ले लिस्ट में जाना है। यहाँ से प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्ले लिस्ट है पॉलिटिकल साइंस के नाम से। यहाँ व्यू फुल प्ले लिस्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। इन्होंने काफ़ी डिटेल में पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स को, चाहे वो वेस्टर्न हो या इस्लामिक हो, उनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये देखें आप, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लेक्चर 1 ये 2 पार्ट्स में है, और इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट जो है वो एक ही वीडियो में उन्होंने कवर किया हुआ है। और ये काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इनसे, और वही नॉलेज सारा इसमें अवेलेबल है जो कि आपको सीएसएस के लिए चाहिए है। लेकिन इन वीडियोस को देखते हुए आपने जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर दोबारा से आप इनकम्प्लीट वीडियोस को नहीं देख सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं होगा, इतना ज़्यादा टाइम आपके पास रिवीजन के लिए होता ही नहीं है, और पेपर्स के दरमियान में तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि एंड टाइम पर आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज़ कर सकें। सही हो गया। यहाँ से आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट के जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं वो यहाँ पर आप उनको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर है पेपर 1 के जो पार्ट बी है। सबसे पहले इसमें स्टेट सिस्टम है। अब इसमें हमने देख लेना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं और ऑनलाइन टॉपिक वाइज सर्च करके भी कर सकते हैं। आपने जो भी स्ट्रेटजी अपनानी है, बस इतना होना चाहिए कि आपने आउटलाइन को कम्प्लीटली फॉलो किया है। अच्छा, क्विक रिव्यू चैनल में आपको सिर्फ फ़िलासफ़र्स पर ही वीडियो नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको बाकी भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्किश पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान, ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रशिया, मलेशिया, कम्युनिस्ट चाइना, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, ये आपके पेपर 2 में है। मॉडर्न
नेशन स्टेट सिस्टम, बैलेंस ऑफ पावर, डिप्लोमेसी, अनार्की, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। तो जो आप अपनी आउटलाइन के हिसाब से देख लें और इन वीडियोस को भी देख लें कि अगर ये आपको अपील करती हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और चैनल है अंबर एकेडमी ऑफिशियल के नाम से। यहाँ पर आपने पॉलिटिकल साइंस लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर भी आपको CSS सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस मिलेंगी। आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो बुक यूज़ की है, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर CSS, PMS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय शबीर हुसैन चौधरी। ये आपको PDF में अवेलेबल नहीं होगी, ये हार्ड फॉर्म में है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस बुक में जितना मटेरियल है वो आपने सारा पढ़ना है। अगर आप इस बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें अगर आप सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो सोवरेनिटी पे हो सकता है आपको 20 डेफिनेशंस यहाँ से मिल जाए। हर ऑथर ने जो डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो 20 डेफिनेशंस पढ़नी है। तो आप 1-2 डेफिनेशंस कर लें, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटिकल साइंस में कि आप हर कॉन्सेप्ट की 10-10, 20-20 डेफिनेशंस याद नहीं कर सकते। तो कोई एक ही अच्छी डेफिनेशन बहुत है जो किसी स्पेसिफिक ऑथर की हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत वैल्यू करेंगी रिटन एग्ज़ाम में। अगर आपने किसी स्पेसिफिक, बजाय इसके कि आप एक कॉमन डेफिनेशन दे रहे हैं, वो है तो ठीक, लेकिन उसकी वेटेज ज़्यादा होगी जो आप किसी स्पेसिफिक ऑथर को कोट करके कोई डेफिनेशन देंगे, बजाय इसके कि कोई आप कॉमन डेफिनेशन दे रहे हैं। वो गलत नहीं होगी, लेकिन उसकी वेटेज कम होगी। और ये फिर उसी सूरत में हो सकता है कि इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट की आप कोई एक ही स्पेसिफिक डेफिनेशन याद कर लें, एक से ज़्यादा नहीं। एक से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो स्टूडेंट्स को पेश आती है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स को स्टडी करने में है। अगर आप वो एक दफ़ा अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो उनको एक तो आप बाकी तमाम पूरे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में, और उसके बाद बाकी कॉन्सेप्ट को स्टडी करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और एक चीज़ और कि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक टॉपिक जब आप एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं तो उसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी कर लें, और बार बार उसको हर सब्जेक्ट के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक टॉपिक अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नज़र आ रहा है तो उसको कंबाइन करके एक ही दफ़ा पढ़ लें कि अगर ये पॉलिटिकल साइंस में आया तो इसकी इस तरह से अटैम्प्ट करना है, इसकी ये डायमेंशंस हैं, और अगर ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाता है तो इसको इस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो अलग अलग बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CSS में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास है वो आपका टाइम है। अगर आप एक टॉपिक पर इतना ज़्यादा टाइम लगा देंगे और वो टॉपिक भी सेम है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप उसके लिए अलग अलग मटेरियल ढूंढते रहेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे तो एक तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, और दूसरा रिवीजन के टाइम पर भी आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। इसके बरअक्स अगर एक ही टॉपिक आपने चारों सब्जेक्ट के लिए कंबाइन करके स्टडी कर लिया है, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, रिवीजन के टाइम पर भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेन चीज़ आप रिटेन कर पाएंगे पेपर में। आपने उतना ही पढ़ना है जितना आप पेपर में रिटेन कर सकें। ऑनलाइन पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन एक ये भी होती है कि आपको एक ही टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल हो जाता है, तो उसमें आपको समझ नहीं आती है कि अब मैं कहाँ से क्या पढूं। तो आपने ये चीज़ आपने डिफ़ाइन करनी है पास पेपर्स का एनालिसिस करके और सिलेबस को ऑफ कोर्स सामने रखते हुए कि जो डायमेंशंस पास पेपर में आती रही हैं, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और उसी हिसाब से आपने डाटा कलेक्ट करना है और पढ़ना है। और एक दफ़ा जब एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है तो उसके बारे में फिर किसी और रिसर्च पेपर में, किसी और न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ज़्यादा टाइम लेगा, और पेपर में आपके पास 3 घंटे ही होते हैं जिसमें आपने 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं 20 मार्क्स के। तो वो इतने ज़्यादा बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन में से उसको रिटेन करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए आसानी तब होगी जब आपने सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ा होगा, क्लियर पढ़ा होगा और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि ये स्ट्रेटजी आपको पॉलिटिकल साइंस प्रिपेयर करने में हेल्प आउट करे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।